दुनिया के सबसे करीबी पड़ोसी के रूप में जाने जाते हैं। भारत और नेपाल करीब 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को साझा करते हैं। दोनों मुल्कों की आवाम सरहद के दोनों ओर आने जाने और काम करने के लिए आजाद है। ऐसे में स्वाभाविक है कि नेपाल के मसलों पर भारत की भी नजर हो। हाल ही में नेपाल में हुए चुनाव पर भी भारत की नजर थी। आपको पता है कि नेपाल के अंदर इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन को 2 हफ्ते हो चुके हैं, 15 डेज से अब हो गया। अभी तक 2 कंट्रियों के नाम आ रहे थे जिन्होंने नेपाल के इलेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस किया, नेपाल के इलेक्शन के अंदर आए। फर्स्ट पे इंडिया था और सेकंड पे चाइना। अब चाइना के बाद एक नया नाम आ रहा है अमेरिका, कि उन्होंने नेपाल के इलेक्शन में एंट्री मारी है और नेपाल के इलेक्शन की जो भी रिजल्ट है उसको आगे पीछे करने की कोशिश जारी है। तो इसकी रिपोर्ट अब देखते कि क्या सच है कि यार नेपाल का जो इलेक्शन हो चुका है इसमें चाइना के साथ अब अमेरिका की भी हाथ है। क्या कहानी है आइए जानते इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें नेपाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसकी वजह है कि भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। इसके अलावा भारत और नेपाल एक बेहद अनोखे भूगोल के कारण दुनिया के सबसे करीबी पड़ोसी के रूप में जाने जाते हैं। भारत और नेपाल करीब 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को साझा करते हैं। दोनों मुल्कों की आवाम सरहद के दोनों ओर आने जाने और काम करने के लिए आजाद है। ऐसे में स्वाभाविक है कि नेपाल के मसलों पर भारत की भी नजर हो। हाल ही में नेपाल में हुए चुनाव पर भी भारत की नजर थी। 2015 में संविधान पारित होने के बाद राजनीतिक तौर पर उतार चढ़ाव से गुजरने वाले नेपाल में ये दूसरा लोकतांत्रिक चुनाव था। इसमें संसद की 165 और 7 प्रांतों की 330 विधानसभा सीटों पर सीधा मतदान हुआ। वहीं कुछ सीटों पर अनुपातिक प्रणाली के तहत भी मतदान हुआ। ऐसी संसदीय सीटों की तादाद 110 और प्रांतीय विधानसभा सीटों की संख्या 220 थी। चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा है। अगर चुनाव के नतीजों की बात करें तो केंद्र और राज्यों में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाले गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं ओली के गठबंधन को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नेपाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तमाम तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। सवाल है कि सत्ताधारी गठबंधन के सरकार में लौटने के बाद भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। क्या नेपाल की नई सरकार चीन के मकड़जाल से बाहर निकल सकेगी। अगर विजेता गठबंधन की बात करें तो जिस गठबंधन को बहुमत मिला है उसमें देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस, पुष्प दहल की सीपीएन माओवादी केंद्र, सीपीएन एकीकृत समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल और राष्ट्रीय जनमोर्चा की 5 पार्टियां हैं। 5 पार्टियों के एक साथ लड़ने से फायदा मिला और केपी ओली की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। असल में शेर बहादुर देउबा और दहल भारत के समर्थन वाले जबकि ओली चीनी खेमा के नेता माने जाते हैं। इसलिए नेपाल के चुनावी नतीजे को कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और इस कूटनीति के केंद्र में भारत और चीन है। हालांकि हमेशा से ही भारत नेपाल रिश्ता अपनी बुलंदियों पर रहा है, लेकिन हाल के सालों में इन संबंधों में नरमी देखी गई। इसकी वजह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। जैसा कि पहले ही बताया, ओली चीन के भरोसेमंद माने जाते हैं। इस चुनाव को चीन ने प्रभावित करने की खूब कोशिश की। चीन ओली के पक्ष में जनमत बनाने का प्रयास करता रहा। नतीजतन ओली ने चुनाव प्रचार के दौरान लिपुलेख, कालापानी और ओलंपिया धारा को नेपाल में शामिल करने का वायदा किया। अगर आप याद कर पाएं तो 2019 में जब ओली पीएम थे तब उन्होंने कहा था कि कालापानी नेपाल, भारत और तिब्बत के बीच का ट्राई जंक्शन है और यहां से भारत को तत्काल अपने सैनिक हटा लेने चाहिए। उस वक्त इस विवाद ने खूब तूल पकड़ा था। तब भारत ने भी जवाब देते हुए एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें कालापानी इलाके को भारतीय सीमाओं के अंदर दिखाया गया। भारत लिपुलेख, कालापानी और ओलंपिया धारा को उत्तराखंड प्रांत का हिस्सा मानता है। हालांकि दोनों देशों के बीच शुरू हुआ भूमि विवाद अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि नेपाल को लेकर चीन और भारत के बीच खींचतान क्यों होती है। आप एक बार मैप देखिए, अटलस देखिए। असल में नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है उस लिहाज से ये भू राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील देश है। वो कभी भारत की तरफ तो कभी चीन के पाले में झूलता रहता है। भारत चीन के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के चलते क्षेत्रीय राजनीति में नेपाल की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने बताया, भारत नेपाल 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं। ऐसे में नेपाल भारत के लिए बेहद संवेदनशील है।
उधर चीन नेपाल में पैठ जमा कर भारत की मौजूदगी को कम करना चाहता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चुनावी नतीजा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में ही है। शेर बहादुर देउबा भारत के समर्थन वाले नेता हैं। जब से उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से भारत नेपाल रिश्ते तेजी से सुधरे हैं। हालांकि इस चुनावी नतीजे से ये भी साबित होता है कि नेपाल की जनता ने उन दलों पर भरोसा किया है जो भारत के भरोसेमंद माने जाते हैं। इसकी वजह है कि ओली के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच खूब तनाव रहा। चीनी दबाव में ओली बार बार भारत को आंखें दिखा रहे थे। इससे वहां की जनता खासा नाराज थी। असल में इस नेपाल चुनाव पर सीमा पार सांस्कृतिक और जातीय संबंधों का असर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। नेपाल अपनी जरूरत के अधिकतर सामान के लिए आयात पर निर्भर है, जिसका बड़ा हिस्सा भारत के रास्ते से होकर जाता है। इसलिए नेपाल की जनता ने शांतिपूर्ण भारत नेपाल रिश्तों को तरजीह दी। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में सिर्फ चीन और भारत ही दो खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि अब एक तीसरा खिलाड़ी भी आ चुका है, वो है अमेरिका। भारत और चीन के साथ अब अमेरिका भी इस रेस में कूद पड़ा है। अमेरिका की कोशिश है कि भारत और चीन में तनाव के बीच नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए, ताकि वो क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर सके। इसकी एक बानगी ये है कि अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कार्यक्रम के तहत नेपाल को $50 करोड़ मदद की पेशकश की गई थी। इसे लेकर नेपाल में खासा विवाद हो गया था। इस मदद को दक्षिण एशिया की भू राजनीति में अमेरिका की पकड़ बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि नेपाल चुनाव में अमेरिकी दखल की बात भी सामने आई। इसलिए जानकारों का मानना है कि नेपाल के चुनाव परिणाम ये निर्धारित करेंगे कि आने वाले समय में अमेरिका, चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए काठमांडू किस तरह से कदम उठाता है। हालांकि भारत के नज़रिए से नेपाल से रिश्ते फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है। बहरहाल ये उम्मीद कितनी सच साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस एपिसोड में इतना ही। अब आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, नेपाल का चुनावी परिणाम भारत नेपाल संबंधों में घनिष्ठता लाएगा? मूल्यांकन कीजिए। तो इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? क्या अच्छाइयाँ थी या क्या कमियाँ आपको लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको पता चला कि यार देखो, नेपाल के इलेक्शन में पहले से ही इंडिया का नाम आ रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस है और चाइना का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। चाइना की इन्फ्लुएंस को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना ने नेपाल को इलेक्ट्रिक बसेस दी है, और जबकि इंडिया की तरफ देखा जाए तो इंडिया ने एक रेल नेटवर्क स्टार्ट किया है नेपाल के साथ। तो इस वजह से नेपाल को समझा जा रहा है कि इन्होंने दोनों ने एक साथ जो है ना काम किया है। बट यहाँ पे नई एंट्री जो है ना अमेरिका की आ रही है कि वो चाह रहा है नया इलेक्शन हो, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका कभी भी चाइना का साथ नहीं देगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि वो इंडिया का साथ दे। और अमेरिका किसी कभी नहीं है, कभी एक जगह जाता है, कभी दूसरी कंट्री के ऊपर जाता है। तो इंडिया को पता है कि भाई अब जो है ना, पहले भी इंडिया के साथ अमेरिका के अच्छे हालात थे, काफी अच्छे रिलेशन चल रहे थे। कुछ टाइम पहले फिर खराब हुए, पाकिस्तान के साथ ठीक हुए, फिर खराब हुए। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका की तरफ जाए, बट अमेरिका चाह रहा है कि मैं इंडिया की तरफ जाऊं और नेपाल के इलेक्शन को कुछ ना कुछ करूं, एंट्री मारूं, क्योंकि नेपाल के अंदर अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा तो मुझे ही नुकसान होगा। अमेरिका तो यही चाहेगा। अब अमेरिका की कोशिश यही है कि वो नेपाल के अंदर इन्फ्लुएंस करें और वो अपने लिए कई नया रास्ता ढूंढे, और नया रास्ता निकालने के बाद ही नेपाल को इलेक्शन का रिजल्ट ही अनाउंस होगा। अभी तक वीडियो देखी हो तो प्लीज लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।